अस्सलाम वालेकुम। ब्रेन हमारी बॉडी का एक ऐसा हिस्सा है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। कहते हैं अगर किसी इंसान का ब्रेन काम करना बंद कर जाए तो उस इंसान को मेडिकल तौर पर उसी वक्त मरा हुआ मान लिया जाता है, क्योंकि एक आदमी को उस वक्त तक जिंदा माना जाता है जब तक उसका दिमाग काम करता रहे। यही वजह है कि दिमाग को सिक्योर रखने के लिए कुदरत ने बहुत ही मजबूत खोपड़ी बनाई। कभी कभी किसी हादसे की वजह से या फिर किसी बीमारी की वजह से हमारे दिमाग में कोई इशू आ जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर दिमाग के ऑपरेशन का कहते हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है, इतनी मजबूत खोपड़ी के अंदर जो दिमाग है, आखिर उसका ऑपरेशन किया कैसे जाता है? आखिर किस तरीके से हमारी खोपड़ी की ढक्कन खोली जाती है? आखिर किस तरह से हमारे नाजुक से दिमाग के साथ छेड़छाड़ की जाती है? क्या कोई डॉक्टर हर बार दिमाग का ऑपरेशन करने में कामयाब हो जाता है? अगर दिमाग जैसे नाजुक अंग का ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टर से कोई गलती हो जाए तो उस इंसान का क्या होता है? ये सारे सवाल कभी न कभी तो आपके दिमाग में ज़रूर आए होंगे। तो ये सारे सवालों के जवाब के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों, हमारे जिस्म में कितने अंग होते हैं ये आप सभी जानते हैं। हर अंग का अपना एक खास काम होता है। जैसे कि आँखों से हम देखते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, पैरों से चलते हैं, हाथों से काम करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के छोटे से छोटे अंग को क्या करना है और कैसे कर रहा है, ये तभी पॉसिबल है दोस्तों जब हमारा दिमाग सही से काम कर रहा हो। यकीन मानिए, अगर किसी इंसान का दिमाग काम करना बंद कर जाए तो उसका पूरा जिस्म नाकाम हो जाता है। उसका पूरा जिस्म किसी काम का नहीं रहता। एक तरह से वो आदमी जिंदा लाश बन के रह जाता है। हमारा ब्रेन बहुत ही नाजुक होता है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा दिमाग पूरे जिस्म का लीडर होता है। यही वजह है कि जैसे किसी भी मुल्क के पीएम को एक टाइट सिक्योरिटी में रखा जाता है, बिल्कुल उसी तरह एक कुदरत ने भी हमारे दिमाग को सिक्योर रखने के लिए एक बहुत ही मजबूत खोपड़ी बनाई है, जो बॉडी में मौजूद सबसे मजबूत हड्डियों में से एक है। लेकिन कभी कभी हमारा जिस्म किसी हादसे का शिकार हो जाता है, या फिर किसी छोटी सी चोट की वजह से, या फिर किसी भी वजह से हमारे दिमाग में ट्यूमर बन जाता है। सबसे पहले डॉक्टर तरह तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करके उस बीमारी को जड़ से मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कोई और रास्ता नहीं रहता तो फिर डॉक्टर्स के पास एक ही रास्ता होता है, वो है दिमाग का ऑपरेशन। आपको जान के हैरानी होगी कि दिमाग का ऑपरेशन पूरे जिस्म के सबसे खतरनाक और सबसे रिस्क बड़े ऑपरेशन में से एक होता है। अगर ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर से कुछ छोटी सी भी गलती हो जाए तो हो सकता है उस इंसान को सारी उम्र एक जिंदा लाश बनकर जिंदगी गुजारना पड़े। हो सकता है वो आदमी कोमा में चला जाए। हाल ही में एक ऐसा केस हुआ जब डॉक्टर ने एक मरीज के दिमाग के ऑपरेशन के दौरान एक छोटी सी गलती कर दी, जिसकी वजह से वो आदमी कभी भी अपनी आंखों से कुछ देख नहीं सकता। यही वजह है कि दिमाग का ऑपरेशन करना किसी छोटे मोटे डॉक्टर की बात नहीं होती। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स का सहारा लेना पड़ता है। अगला सवाल आता है, हमारे दिमाग का ऑपरेशन होता कैसे है, यह किया कैसे जाता है, और ऑपरेशन के दौरान हमारी बॉडी के साथ क्या होता है। सबसे पहले आपको बता दें, जो हमारी बॉडी का लीडर है यानी हमारा दिमाग एक इंतहाई मजबूत हड्डी से घिरा हुआ होता है। कुदरत ने हमारे दिमाग को ऐसा इसलिए बनाया है क्योंकि छोटी मोटी चोट से हमारे नाजुक से दिमाग पर कोई असर ना पड़े, लेकिन उस मजबूत हड्डी के नीचे 3 और प्रोटेक्टर लेयर होती हैं। उनका भी यही काम होता है कि हमारे नाजुक से दिमाग को कोई चोट ना लगे। सबके बाद भी हमारे दिमाग के चारों तरफ लिक्विड की एक परत होती है जिसका काम होता है किसी भी तरह के झटकों को बर्दाश्त कर लेना। अब मान कर चलते हैं कि हमारा दिमाग किसी भी तरह के हादसे का शिकार हो जाता है, या फिर अनफॉर्चुनेटली हमारे दिमाग में ट्यूमर हो जाता है, या फिर कहीं पर खून का धक्का जम जाता है। अब डॉक्टर ने कहा है आपके दिमाग की सर्जरी करनी पड़ेगी, और यही है आखिरी रास्ता। इस सिचुएशन में एक न्यूरोसर्जन हमारी बॉडी में एक ऐसा इंजेक्शन लगाता है जिससे हमारा जिस्म पूरी तरह से बेहोशी की हालत में चला जाता है और हम कुछ भी महसूस नहीं कर पाते। ऑपरेशन से ठीक पहले एक सीटी स्कैन किया जाता है ताकि लास्ट टाइम हर एक दिमाग के काम की चीज़ों को बारीकी से कैप्चर किया जा सके। इसके बाद ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर हमारे दिमाग को यानी हमारी खोपड़ी को एक खास इक्विपमेंट में पिसा देता है ताकि हमारी खोपड़ी ऑपरेशन के वक्त हिले नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आप किसी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए अपने कैमरे को एक खास ट्राइपॉड पर अटका दें। बाद डॉक्टर्स को
खोपड़ी के जिस हिस्से में ऑपरेशन करना होता है उस पर मार्कर से निशान लगा देते हैं और उस हिस्से पर मौजूद बालों को पूरी तरह से हटा देते हैं और उसके बाद डॉक्टर्स निशान लगी हुई चमड़ी को पूरी तरह से काट कर हटा देते हैं और ऑपरेशन ड्रिल के जरिए डॉक्टर हमारी मजबूत खोपड़ी में कुछ सुराख करता है और एक इक्विपमेंट के जरिए हमारी हड्डी को काट कर खोल देता है। उसके अंदर मौजूद 3 और प्रोटेक्टर लेयर को काट कर कुछ समय के लिए हटा देता है। इस तरह से हमारा नाजुक सा दिमाग पूरी तरह से डॉक्टर के सामने होता है और इस तरह से डॉक्टर पूरी तवज्जो से हमारे दिमाग में हर एक इशू को ढूंढने लगता है और अगर कोई ट्यूमर है तो उसे काट कर निकाल दिया जाता है और अगर कोई और इशू है तो उसे भी ठीक कर दिया जाता है। ठीक करने के बाद बहुत ही केयरफुल होकर हमारी स्कल के प्रोटेक्टर लेयर को फिट कर दिया जाता है और खोपड़ी की कटी हुई हड्डी को वापस से फिट करके उसके नट बोल्ट कस दिए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, अब वो नट बोल्ट हमारे दिमाग में जिंदगी भर रहेगा। उसके बाद सबसे पहले डॉक्टर ने जब खोपड़ी की चमड़ी को काट कर हटाया था उसे वापस से जोड़कर टांके लगा देता है और एंड में हमारी खोपड़ी पर दवाइयां लगाकर पट्टी से लपेट देता है ताकि ऑपरेशन की वजह से हमारी खोपड़ी में जो जख्म आया है वो जख्म जल्दी से भर जाए। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात, यह सब काम एक एक्सपर्ट डॉक्टर की निगरानी में किया जाता है। यहाँ सवाल आपकी ज़िंदगी और मौत का होता है, यहाँ सवाल आपकी पूरी बॉडी के प्राइम मिनिस्टर का होता है। अगला सवाल ये आता है, क्या दिमाग की सर्जरी करने से आपकी ज़िंदगी महफूज है? अगर किसी डॉक्टर से दिमाग की सर्जरी के दौरान कोई छोटी सी गलती हो जाए, उस गलती की कीमत कितनी भारी होती है? क्या किसी इंसान को दिमाग का ऑपरेशन कराना चाहिए? दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बात बता दें, हर कोई ये बात जानता है कि हमारा दिमाग कितना नाजुक है, हम दिमाग की वजह से जिंदा माने जाते हैं। अगर हमारे हाथ पैर जैसे अंगों के ऑपरेशन में कोई गड़बड़ हो जाए तो हमारे जिस्म को थोड़ी बहुत परेशानी होगी, लेकिन हम जिंदा रहेंगे। लेकिन अफसोस के हमारे दिमाग के ऑपरेशन के दौरान अगर डॉक्टर से कोई गलती हो जाए तो हमारी मौत तो पक्की। यही वजह है कि दुनिया भर के लोग दिमाग का ऑपरेशन कराने से डरते हैं। लेकिन आपको ये जानने की भी ज़रूरत है कि दिमाग का ऑपरेशन कराना कितना बेहतरीन होता है। दोस्तों, दिमाग का ऑपरेशन करवाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारे दिमाग में कोई इशू है, इसकी वजह से आपके दिमाग में बहुत या आपकी बॉडी में बहुत तकलीफ़ है, तो ऑपरेशन करवा कर आपको एक नई ज़िंदगी मिल सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी, दिमाग का ऑपरेशन कराते वक्त हमारे जिस्म में मौजूद बहुत सी बीमारियों का खात्मा किया जा सकता है। अगर डॉक्टर्स को लगता है कि मुस्तकबिल में आपके ब्रेन में कोई बीमारी हो सकती है तो वो ऑपरेशन के दौरान ही उस बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनको ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी होती है, मगर अफसोस कि ऑपरेशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं। ऑपरेशन लाजम है, अलबत्ता अगर ऑपरेशन न करवाया जाए तो ट्यूमर फटने पर उस इंसान की मौत वाक़ई हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में ऑपरेशन करवाने का रिस्क अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन दिमाग के ऑपरेशन के वक्त कई नुकसान होने के भी चांस होते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी तो इंसान ही होते हैं और गलती इंसान ही से होती है। कई बार ऐसा होता है कि दिमाग के ऑपरेशन के बाद मरीज़ के दिमाग में सूजन आने लगती है। कई मामले ऐसे भी आ चुके हैं कि ऑपरेशन के बाद मरीज़ के दिमाग में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, तो बहुत ही ख़तरनाक होती है। कई मामले ऐसे भी आ चुके हैं कि दिमाग के ऑपरेशन के बाद किसी गलती या डॉक्टर की किसी लापरवाही की वजह से मरीज़ कोमा में चला जाता है और वो मरीज़ जिंदा लाश बन के रह जाता है। अब तक कई मामले ऐसे भी देखने को मिले हैं कि दिमाग के ऑपरेशन के वक्त किसी भी गड़बड़ी की वजह से मरीज़ अंधा हो जाता है, बोल नहीं पाता या बहरा हो जाता है, या फिर जिस्म का कोई खास हिस्सा काम करना बंद कर देता है। लेकिन ये सभी केस ऐसे हैं जो 100 में से एक मरीज़ के साथ होने के चांस रहते हैं, या फिर इतना भी नहीं। दोस्तों, दिमाग हमारे जिस्म के सबसे नाजुक हिस्सों में से एक हिस्सा है और दिमाग का सही से काम करना ही हमारे ज़िंदा होने का सबूत है। अगर हमारे दिमाग में किसी भी किस्म का इशू हो तो हमें फ़ौरन डॉक्टर से रजू करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने दिमाग में होने वाले इशू को नज़रअंदाज करके ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो शुरुआत का छोटा सा इशू बाद में बहुत बड़ी बीमारी की वजह बन सकता है। इसीलिए हमारे जिस्म की किसी भी बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, वक्त के साथ उसका इलाज करवाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दिमाग के ऑपरेशन से जुड़ी हर एक चीज़ का आपको पता चल गया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
और साथ में बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।